दोस्तों अगर आज तुम इस वीडियो पे आए हो तो मुझे लगता है कि तुम सच में पढ़ना चाहते हो या फिर टॉप करना चाहते हो। तो आज इस वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाना। आज तक सबने आपको ये बताया होगा कि पढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पहली चीज जो हमें नहीं करना चाहिए पर वो हमेशा हम करते आते हैं और वो है हमारा वहम। हमारा दिमाग बहुत ही जल्दी किसी भी चीज को मान लेता है कि मैं इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर कर लूंगा, यार इसमें है ही क्या, ये सिलेबस को पूरा करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं आराम से 4 या 5 घंटे भी पढ़ के पास हो जाऊंगा, ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। और फिर तुम मेहनत करना बंद कर देते हो और इसी चक्कर में पूरा का पूरा रिजल्ट खराब हो जाता है तुम्हारा। दोस्तों हमारा दिमाग ही कुछ ऐसा है कि बहुत जल्दी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, ये मान लेता है कि ये बहुत इजी है और जो चीज आपके दिमाग को हार्ड लगती है ये उनसे दूर करने की कोशिश करने लग जाता है, दूर भेजने लगता है तेरे को। दूसरी चीज आती है जो हर एक पढ़ने वाले इंसान को करना चाहिए लेकिन वो कभी भी नहीं कर पाते और वो है एक सटीक प्लानिंग और कड़ी परिश्रम। हमें से कुछ लोगों को एग्जाम से पहले तो ये भी नहीं पता होता है कि हमारा सिलेबस क्या है, एग्जाम क्यों देने जा रहे हैं, उसमें आने क्या वाला है या फिर हमें पढ़ना क्या चाहिए, हमारी टाइम मैनेजिंग क्या होनी चाहिए। हमें कुछ भी नहीं पता होता यार, लिटरली ये बहुत लोगों के साथ होता है। हम बस मार्केट जाते हैं और बोलते हैं कि मैथ्स की बुक दे दो या फिर एक यूपीएससी की बुक दे दो, फिर उठाई बुक और पढ़ना स्टार्ट। हमें जो पढ़ना चाहिए वो कभी हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। फिर जब एग्जाम की बारी आती है तब पेपर देख के बोलते हो कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये क्या आ गया। लेकिन अगर तुम एक सटीक प्लानिंग के साथ पढ़े होते तो तुम्हारा एग्जाम भी बेस्ट जाता। और अब बात आती है कड़ी मेहनत की, ये कैसे करें, ये तो हमसे होगा ही नहीं। मान लिया आपने एक अच्छी प्लानिंग भी कर ली पर उस प्लानिंग पे वो मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो सिर्फ प्लानिंग करने से कोई मतलब नहीं है भाई। प्लानिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है जब आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। या फिर हम शुरू तो कर देते हैं, हम मेहनत भी करते हैं, एक दिन अच्छी तैयारी करते हैं पर कुछ दिनों के बाद हम मेहनत करना कम कर देते हैं या फिर बंद ही कर देते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं और उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स पे कब पहुंच जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है। कुछ लोग थोड़ा अच्छे क्या पढ़ ले, उनके दिमाग में एक वहम बन जाता है कि आज तो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया हूँ और या फिर मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हो गया हूँ, मुझे तो सब आता है और मैं क्या ही पढ़ूं अब। इसी चक्कर में वो पढ़ना धीरे धीरे कम कर देता है या फिर छोड़ देता है और स्टडी से दूर भाग जाता है और उनका ये वहम उनकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। और यही सबसे बड़ी गलती जो हर एक स्टूडेंट करता है। तो दोस्तों क्या अब आपको पता चला कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप पढ़ क्यों नहीं पा रहे हो। ओके, इन सारे प्रॉब्लम का अब सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो हम चीजें कर सकते हैं, तुम्हें अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना होगा। अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई वहम मत पालो। सोचो कि जो मैंने पढ़ा है वो बहुत कम है, मुझे इसके बारे में और जानना चाहिए, मुझे और पढ़ना चाहिए इसके बारे में। फिर बारी आती है सिलेबस की, जो तुम्हें एक अच्छे टीचर की तरह मदद करेगा, अच्छे टीचर की तरह गाइड करेगा। और फिर पता करो कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर उनका एक अच्छा सा प्लान करो। लेकिन हाँ याद रखना है कि ये प्लानिंग तुम्हें सोच समझ कर करनी है क्योंकि इसमें बार बार कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है और ये प्लानिंग ही तुम्हें आने वाले एग्जाम में टॉप कराएगी। और अब इसके अलावा तुम्हें एग्जाम का टाइम देख लेना है कि कितना वक्त है तुम्हारे पास और इस टाइम पीरियड के अंदर ही इस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करना है। और इसके लिए तुम्हें इस पूरे सिलेबस को, हर एक चैप्टर को पढ़ लेने हैं और इन्हें रोज पढ़ना है और एक टाइम टेबल बना लो। लेकिन वो टाइम टेबल कुछ ऐसा हो जिसमें तुम पूरा का पूरा टाइम एक्टिव रह सको और इसके लिए सबसे अच्छा जो टाइम है वो है अर्ली मॉर्निंग का। बस याद रखना ये टाइम टेबल ऐसा हो कि तुम्हें बार बार बदलना ना पड़े, क्योंकि अगर सच में तुम कुछ बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो तो तपा दो अपने आप को, खुद को इस कड़ी मेहनत की भट्टी में झोंक दो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमेशा टेबल पर बैठे रहो और पढ़ते रहो। अगर आज तुम इस वीडियो में कई गई बातों के अकॉर्डिंग चलते हो तो तुम्हें टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता मेरे भाई। हाँ सही सुन रहे हो, तुम्हें टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सब्सक्राइब करके जाना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।